हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो, आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, जी हाँ, आज थर्सडे है, वीरवार है और साईं बाबा जी का दिन है। मेहरा वालिया साइयां रखी चरना देखो, दूरो संगता आइया बुए मंदरा देखो। जी हाँ, साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। ये संदेश देखने के लिए कोई भी देख सकता है, कोई एज की, हर कोई देख सकता है, कभी भी देख सकता है। इसमें किसी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है। तो चलिए देखते हैं साईं राम जी आपके लिए क्या दिव्य संदेश में लेके आए हैं। जो आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग, अगर आप किसी और गॉड को मानते हो, आपके उसी के तरफ से देख के आप रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि रीडिंग देखते हुए आपको तसल्ली होनी चाहिए। नाम अनेक है, नाम अनेक है, डिवाइन एक है। तो चलिए देखते हैं। कार्ड ऑलरेडी शफल कर दिए हैं। डिटैचमेंट। ओम साईं राम। गाइस, बाबा जी कह रहे हैं आपने हर चीज़ के साथ अटैचमेंट करा हुआ है। जिन चीज़ों के साथ आपने अटैचमेंट है, अगर वो आपको दुख दे रही है, आपको परेशानियां दे रही हैं, उसकी वजह से आपकी डेली मर्रा लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो उससे डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपकी यादें हों, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे कोई रिश्ता हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि कुछ भी हो, आपको उसके साथ डिटैच होना ज़रूरी है, वरना वो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती जाएगी। जनरली तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई गली है, आप डेली उससे निकलते हो, आपको वहीं से निकलना अच्छा लगता है, लेकिन जब वहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं, तो ये नहीं कि आप यहाँ तक आ गए, आपको यही गली अच्छी है, यहीं से निकलना है, आप दूसरी गली से निकल जाइए। तो इसलिए उससे थोड़ा मन से थोड़ा सा डिटैच करना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें अच्छी होंगी तो आपके पास आएंगी, तो आप दोबारा उस पर गौर कीजिएगा, लेकिन इस टाइम डिटैचमेंट ज़रूरी है। जी, ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं किसी को जज नहीं करना। डू नॉट जज। किसी को जज नहीं करना चाहिए। चाहे जैसे डेली मर्रा की लाइफ में हम हर किसी को जज करने के लिए बैठ जाते हैं, किसी की ड्रेस देखते हैं, किसी का फाइनेंस और कुछ उनके हिसाब लगाने, तो वो होता है जज। हमें नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो चीज़ें हमारी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। जनरली तौर पे अगर कोई इंसान किसी के फाइनेंस का हिसाब रखता है, तो उसके फाइनेंस के रास्ते ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जज ये नहीं कि हम करते हैं तो वो सही होता है, ये काम गॉड का है। जज करना डिवाइन का काम है। हमारी इंसानी भावनाओं में पहले जज होता है, फिर बातें होती हैं, फिर टेंशन होती हैं और अपना भी रास्ते ब्लॉक होते हैं। इसीलिए जज करना सही नहीं है। शेल्फ लाइफ। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं हर एक चीज़ की अपनी एक लाइफ होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे रिश्ता हो। तो इसलिए जब वो एंड होता है तो हम लोग बहुत दुखते हैं, क्योंकि इंसान की भावनाएं उसके साथ जुड़ी होती है। अगर कोई कहीं रहता भी है तो उसको अपने घर से इतना प्यार हो जाता है, उसके बदले उससे बड़ा भी मिलता है तो वो कहता है छोड़, मैंने सारे लाइफ यही निकालनी है। तो इसलिए हर चीज़ की एक एंड होती है। जब हम कपड़ा खरीदते हैं, बुक्स खरीदते हैं, कभी ना कभी एक दिन वो भी ख़राब होने होते हैं। तो एंड होने पे ज़्यादा दुखी मत होइए। पुरानी चीज़ें जाएगी तभी तो नई आएगी।
ओम साई राम। साइलेंस। यहाँ साइलेंस है, एक चुप सो सुख। जब आपको किसी चीज़ों कुछ चीज़ों के जवाब नहीं मिल रहे, रिप्लाई नहीं मिल रहे, आप काफ़ी एफर्ट लगा रहे हो, हर तरह की कोशिश कर रहे हो, आपको रिप्लाई नहीं मिल रहे, तो आपको क्या करना है? ईश्वर के आगे प्रे करनी है और शांत होके बैठ जाना है। शांत होके बैठ जाना चाहिए। सॉरी गाइस, बाहर शोर होना पड़ता है। सॉरी गाइस, बाहर शोर हो रहा था, बीच में वीडियो पॉज करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, साइलेंस के बाद कौन सा है। ओम साई राम। बाबा जी कहते हैं विश्वास रखना है तो अपनी सोच पे रखो। जो आपके पास अच्छी वाली सोच है वो हमेशा अच्छी चीज़ें करेंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पे आप बिलीव करना शुरू कर दो, क्योंकि जा डिवाइन पे विश्वास रखो, जा अपने कर्मा पे विश्वास रखो, जा अपनी सोच पे विश्वास रखो। हर एक पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक पे बिलीव करने के बाद चीज़ें खराब हो जाती है। ओम साई राम। ओम साई राम। लाइव इन द प्रेजेंट। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं जिंदगी जीना आज है। लाइफ जो है, अपनी लाइफ जिसके लिए हम इतना परेशान रहते हैं कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा, तो बाबा जी कह रहे हैं जिंदगी जीना आज है। पास्ट को याद करोगे तो हमेशा अपने आप को दुखी, हेल्थ इशू और कई तरह की चीज़ें ऐसी क्रिएट होंगी, और क्या होगा, ना तो पास्ट अच्छा होगा और ना ही पास्ट की चीज़ें लौट के वापस आएंगी। और फ्यूचर का सोचोगे तो उसका पता नहीं है कि कितनी किसी की लाइफ है, कितनी चीज़ें हैं या कुछ। फ्यूचर अगर आपने सिक्योर करना है तो आपको कर्मा अच्छे करने होंगे और अपने कर्मा पे बिलीव करना होगा। जैसे ही आप अच्छे कर्म करेंगे, बिलीव करेंगे, तो क्या है हमारा नारा? कर्म ही धर्म है। चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होनी शुरू हो जाती है जब कर्म अच्छे होते हैं। तो आप मानिए आप गॉड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो गॉड आपका कभी बुरा नहीं चाहते। आने वाले टाइम का अपने आप रास्ता निकालते रहते हैं। फ्यूचर सेव करना ठीक है, लेकिन सोच के हमेशा दुखी रहना वो गलत है। क्योंकि चीज़ें अगर हम आज खाना नहीं खाएंगे, वो पैसे हम कल के लिए बचा लेंगे, तो क्या हम जिएंगे? हमारा फ्यूचर कुछ होगा नहीं। कर्म ही धर्म है। जब इंसान कर्म अच्छे करता है तो डिवाइन से कनेक्ट होता है, और डिवाइन अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। तो इसलिए ज़िंदगी आज में जियो, आज का भी सोचो। पास्ट की चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को याद करते हो तो आज आपको ख़राब लगता है, बुरी चीज़ों को याद करते हो तो और भी दुखी होते हो। तो जितना हो सके पास्ट को रिलीज़ कर दो। अगर आपको ज़्यादा याद आता है तो अपने आप को बिज़ी रखो। हो सकता है कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं नहीं भूलते। सर्विंग द नीडी। ओम साई राम। गाइस, बाबा जी कहते हैं आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप में से कुछ लोग हैं उनकी काफ़ी परेशानियां हैं, वो बड़े सलूशन ढूंढते हैं, कोशिश भी करते हैं, एंड पे रिज़ल्ट उनका ज़ीरो होता है। तो बाबा जी कहते हैं आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ हेल्प करनी है ज़रूरतमंदों की। वो ज़रूरतमंद जिनको कभी कपड़ों की ज़रूरत है, कभी भोजन की और कभी दवाइयों की। इसलिए आप उनकी हेल्प करेंगे तो गॉड आपकी हेल्प करेगा, और आपकी जो वो प्रॉब्लम है
उसका सलूशन निकलना शुरू हो जाएगा। ओम साईं राम। चेंज, ये बहुत बढ़िया कार्ड है गाइस, ये आप सबकी हम सबकी सीख है। ओम साईं राम। गाइस डिवाइन कहता है, बाबा जी कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर प्रकृति का नियम बदलाव है तो इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जब भी हमारी लाइफ में बुरी चीज़ें होती हैं तो अच्छी चीज़ें आती हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। हमारी जो चीज़ें अच्छी हो गई, हम बुरे वक्त से निकल गए। लेकिन जब अच्छा वक्त चल रहा होता है, कुछ बुरे फेस करने पड़ते हैं, हमें बुरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो तब हम दुखी हो जाते हैं। तब पर्सन ये कहता है कि पता नहीं ईश्वर क्या चाहता है कहाँ जाऊँ, हे डिवाइन ये चीज़ें सही कर दे। तो डिवाइन साईं राम जी कहते हैं कि बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। जैसे खुशी खुशी वो एक्सेप्ट किया, आपको ये भी करना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके जियो। ओम साईं राम। सेलिब्रेशन, कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन। गाइस बाबा जी कह रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई सेलिब्रेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो गुड न्यूज़ का टाइम आ गया है। चाहे वो जॉब होगी सरकारी वो मिल जाएगी, चाहे कोई पिछड़ा हुआ रिश्ता है वो मिल जाएगा। कुछ भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है काफ़ी चीज़ें आपकी कोविड की वजह से अटकी हो, चाहे वो मैरिज हो चाहे एंगेजमेंट, तो वो अब होने वाली है। यानी कि आपको सेलिब्रेशन मिलना ही मिलना है। तो इसलिए खुश हो जाइए और मेरी इस वीडियो को करिए लाइक, शेयर और कमेंट। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय माता दी और ओम साईं राम। खुश रहो गाइस, हमेशा मुस्कुराते रहो।